हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम बिष्ट अल्मोड़ा की पहाड़न। आप जानते हैं मेरी सारी वीडियोस जो हैं या तो वो उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित होती हैं या फिर बच्चों के मानसिक, शारीरिक और जो है मन के विकास पर आधारित होती हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको जब धैर्य के बारे में बताया था तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई थी और मैंने कई कमेंट्स भी मुझे उसमें मिले थे। और आज फिर से मैं एक और वीडियो आपके सामने बच्चों से ही जुड़ा हुआ लेकर आई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए, आप एज ए पेरेंट्स, एक माँ होने के नाते आप अच्छी तरह से जानती होंगी कि आपके बच्चे के मानसिक विकास के लिए कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा अच्छा है, जिससे उसे कोई स्पेसिफिक विटामिन की उसे अगर ज़रूरत है तो आप उसे दे सकती हैं। अगर उसे दूध में हॉर्लिक्स मिलाकर देती होंगी, दूध में बॉर्नवीटा मिलाकर देती होंगी, ताकि उसका मानसिक विकास हो, साथ में उसके शरीर में थोड़ी सी ताकत भी आए। तो फ्रेंड्स, इतना कुछ आपको पता है। आपको पता है कि आपको उसके दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए क्या चाहिए, आपको उसको बॉडी में जो ताकत रहे, जो पावरफुल उसकी बॉडी रहे, उसके मसल्स जो है वो वीक ना पड़े, उसके लिए आपको पता है कि क्या चाहिए। तो आपने कभी ये सोचा है कि उसके मन को हेल्दी रखने के लिए जो है कुछ ऐसी बातें भी उसको सिखानी चाहिए, ताकि जब उसके मन पर चोट लगे, आप ध्यान रखिए, जब उसके मन पर आघात लगे, ठीक है, जब वो कभी हर्ट हो किसी की बात से या किसी के रिएक्शन से, तो आप उसको पता हो कि उसकी मम्मा ने उसे एक ऐसी दवाई दी हुई है जिसकी वजह से अगर वो हर्ट होता है किसी की बात से तो उस पर ज़्यादा फर्क ना पड़े और वो जल्दी से जो है आगे बढ़ जाए अपनी लाइफ में। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार बताइए, जब हमें किसी की बात का बुरा लगता है या हम किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं और उस इंसान से अटैच होने के बाद अगर उस इंसान की तरफ से हमें ऐसा फीडबैक नहीं मिलता, हमें ऐसा रिस्पांस नहीं मिलता जैसा हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर या मुझे भी या आपको भी ज़रूर जो है बहुत हर्ट होता है। हमारा दिल, हमारा मन कई दिन तक जो है वो बात जो है वो स्टक हो जाती है, हमारे मन में चलती रहती है कि क्यों ये रिलेशन जो था इतना अच्छा था और ये बिगड़ गया, अब इससे आगे कैसे बढ़ा जाए। बढ़ने को हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो एक बहुत ज़्यादा टाइम लेती है वो बात, और वो जो ड्यूरेशन होता है उस दौरान हम अपने मन को, अपने हार्ट को, अपनी मसल्स को प्रैक्टिकली बहुत वीक कर देते हैं, क्योंकि हार्ट का जो पंपिंग होता है उसमें अप डाउन रहता है, हार्ट बीट पर जो है असर पड़ता है, क्योंकि प्रेशर, जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारे माइंड पर, हमारे जो है हार्ट पर बहुत प्रेशर पड़ता है, ठीक है। सिर्फ ये बात मन के आघात होने की बात नहीं है, उससे हमें शारीरिक रूप से भी बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं जो उस टाइम बिल्कुल भी नहीं दिखते, लेकिन वो आने वाले समय में आपके सामने छोटी छोटी बीमारियां बनकर वो आपके सामने ज़रूर आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने बच्चे को देखिए, आपके बच्चे का जो नेचर होगा, उसका बिहेवियर होगा किसी के भी प्रति, तो वो है बहुत 80% वो कि अपने पेरेंट्स, अपनी माँ या फिर अपने पिता के तरह ही होगा, क्योंकि वो उसे आनुवंशिक तौर पर मिला है। तो देखिए, क्योंकि उसके वो जीन्स में वो चीज़ आ गई है, ठीक है। तो देखिए, बेहतर यही होगा कि आप उससे वो गलती ना करने दें जो आपको आपके बिहेवियर के कारण आपको किसी गलती का सामना करना पड़ा, या आप जो है आपके जो है उसके इफ़ेक्ट सही नहीं रहे आपकी लाइफ में। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, अगर आप कभी किसी बात से हर्ट हुए हैं लाइफ में, किसी रिलेशन को लेके, या आप किसी रिलेशन में बहुत ज़्यादा अंदर तक घुस गए और उस रिलेशन में फिर अचानक से आपको जो है नेगेटिविटी मिलने लगी, चाहे प्रॉब्लम किसी की तरफ से भी हो, चाहे आपकी तरफ से या सामने वाले की तरफ से, लेकिन ज़रूर उसका फ़र्क मैं आपको बता रही हूँ ना, हमारे हार्ट पर, हमारे माइंड पर, हमारे मसल्स पे ज़रूर पड़ता है, और इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं वो काफ़ी बाद में हमको देखने को मिलते हैं। तो देखिए, आप जो बॉर्नवीटा और जो फ्रूट्स और जो विटामिन और मिनरल्स और सारी चीज़ें अपने बच्चे के बॉडी में पहुंचा रही हैं, तो आप बहुत कुछ सोच समझ के पहुंचाती हैं ना, ताकि उसका जो है इन फ्यूचर वो स्ट्रॉन्ग रहे, वो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहे, वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है, तो उसके मसल स्ट्रॉन्ग रहे। तो देखिए,
आपको मैं एक बहुत प्रैक्टिकल सी बात बता रही हूँ, उसको आपको ये वाला पोषण भी देना पड़ेगा। इसके लिए आपको, जब आप उसको समझा सकती हैं कि जैसे उसको चोट लगती है, तो चोट लगती है तो उसमें से ब्लीडिंग होती है, फिर उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ डिटॉल या फिर कोई एंटीसेप्टिक या फिर उसे हल्दी, जो होम रेमेडीज़ होती हैं वो आप प्रयोग करती हैं, तो उसकी हीलिंग हो जाती है, लेकिन वो इट टेक्स टाइम, इट ऑलवेज टेक्स टाइम। तो जो अच्छा उसकी चोट लगती है, तो जब आप उसको वो चीज़ यूज़ करती हैं, उसका हीलिंग का जो टाइम होता है उस दौरान वो ना तो खेल सकता है, ना वो भाग सकता है, ना वो एक्टिविटीज़ उस तरीके से कर सकता है जो वो नॉर्मल डेज़ में उस चोट के लगने से पहले या उस चोट के ठीक होने के बाद वो एक्टिविटीज़ करेगा। तो उस दौरान अब उसको काफ़ी नुकसान जो है झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तो देखिए आप फ्रेंड्स अपने बच्चे को ज़रूर ये बताइए कि ये सिखाइए, उसकी आदतों में डालिए कि देखिए अगर उसके फ्रेंड्स ने, उसका फ्रेंड सर्कल में या फिर इन फ्यूचर किसी रिलेशन में अगर उसे वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, या फिर अचानक से कभी रिस्पांस पॉजिटिव मिलते कुछ रिस्पांस नेगेटिव हो जाता है, तो उसमें इतनी ताकत हो कि वो पहले तो ईमानदारी से उस रिलेशन को बचाने की कोशिश ज़रूर करे, लेकिन अगर सामने वाले से रिस्पांस आपको अच्छा नहीं मिल रहा है तो उसमें वक्त ज़ाया ना करे और आगे बढ़े। और हाँ, अपने दिल के दरवाजे ज़रूर खुले रखें कि जब वो कभी वापस आना चाहे तो आप उसे ज़रूर अपना लें, लेकिन आपने एक बाउंड्री ज़रूर तय कीजिए। आपकी लेट नोबडी कंट्रोल योर माइंड एंड लेट नोबडी कंट्रोल योर हार्ट। आपको अपने बच्चे को ये ज़रूर चीज़ सिखानी चाहिए, क्योंकि जब आप एक 10 साल के बच्चे को सिखाने की कोशिश कर सकती हैं, ये 10 साल का जब आपका बच्चा हो जाए तो यहीं से उसे ये शुरुआती जो है डोज देना शुरू कर दें कि कभी भी किसी बात से हर्ट नहीं होना है। अगर आपको किसी से रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो यू हैव टू मूव ऑन। आपको आगे बढ़ना है और अपनी एक्टिविटीज़ को वैसे ही करना है जैसे उस इंसान के होने से पहले या आप बाद में करेंगे। ठीक है, तो हाँ, आपको ये चीज़ ज़रूर सिखानी है कि रिश्ते में हमेशा ईमानदारी रखिए और आपकी तरफ से वो ईमानदारी 100% होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा हाथ है जिसने आपका हमेशा बुरे समय में साथ दिया है और तो आप ज़रूर जो है उस हाथ को पकड़े रहने की कोशिश ज़रूर करिए। लेकिन अगर आपके डे टू डे लाइफ में जो है वो एक दिक्कत बन रहा है या फिर जो है आपके हेल्थ पे उसका असर पड़ सकता है, क्योंकि मन का असर बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ पर पड़ता है। और लेकिन मान के रखिए उसका हेल्थ अभी नहीं पड़ रहा है तो बाद में ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि इट मेक्स योर हार्ट वीक एंड इट मेक्स योर माइंड वीक एंड मसल्स ऑल्सो। तो आपको ध्यान रखना है अपने बच्चे के मसल्स का, हार्ट का, माइंड का। तो आपको अपने बच्चे को बहुत स्ट्रॉन्ग जो है बनाना पड़ेगा। उसके लिए उसे प्रैक्टिकल बनना सिखाइए। हाँ, एथिकल जो वैल्यूज़ हैं, मैंने फैमिली वैल्यूज़ आपको काफ़ी कुछ बताई हैं पिछली वीडियोज़ में कि फैमिली के में कैसे वैल्यूज़ को जो है कद्र करनी है दूसरे की, और कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। लेकिन अगर आपकी बहुत सारी मिन्नतों के बाद, अगर आपके बहुत सारे जो है आपने बहुत अपनी तरफ से सॉरी बोल दिया है, उसके बाद भी उस तरफ से नहीं आ रहा है कोई रिस्पॉन्स, तो लेट इट बी, ओके, लेट इट बी एंड लेट इट गो। और अपने बच्चे से बोलिए कि वो अपनी जो है अपने आप पर काम करे, अपने आप से खुश रहना सीखे, और उसको इस चीज़ की आगे मैं आपको बता रही हूँ, शायद आपको इस चीज़ का महत्व अभी समझ में ना आए, लेकिन जब आपके बच्चे में बड़े होकर जब वो किसी चीज़ से हर्ट होने लगेगा, अगर वो किसी अपने जो है उसके फ्रेंड सर्कल में किसी से हर्ट हो गया, अपनी फैमिली में किसी से हर्ट हो गया, तो आप जानते हैं आपका 1 महीना 2 महीना तो आराम से कहीं नहीं गया, वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो अभी से क्योंकि अभी से आप उसके मसल्स के लिए जो चीज़ें एक्सटर्नली जो उसको दे रही हैं, इंटरनल डोज भी उसे दीजिए, इंटरनल नरिशमेंट जिसे कहते हैं वो दीजिए। हाँ, उसे मैं बार बार यही कह रही हूँ, ईमानदारी सिखाइए। हर रिश्ते में ईमानदारी होने बहुत ज़रूरी है। जब भी किसी को ज़रूरत हो तो आपका बच्चा ऐसा बनाइए कि आपका बच्चा आगे बढ़कर उस इंसान की मदद करे, और हाँ, मदद मांगना भी सीखे। लेकिन उसको ये सिखाइए कि अगर कोई जो है आपसे
उस तरह से रिस्पांस नहीं मिल रहा है जैसा आप चाहते हैं, तो हार्ट नहीं होना है। हार्ट नहीं होना है क्योंकि आप उसको टाइम दीजिए, चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाया करती हैं। जैसे कि एक चोट जो होती है हील होने में टाइम लगाती है, वैसे ही हर चीज़ जो है धीरे धीरे हील हो जाती है। लेकिन उसको उस पर उसकी वजह से अपने हार्ट को वीक नहीं करना है, अपने माइंड को वीक नहीं करना है। आपको अभी से अपने बच्चे को ये चीज़ें सिखानी ही पड़ेंगी, तभी जाकर आपका बच्चा जो है आगे जाकर कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं लेगा। और साथ में जो है उसका जो माइंड है वो हमेशा इस चीज़ के लिए रेडी रहेगा कि कभी भी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी और कारण से अगर फ्रेंड्स सर्कल में उसको कुछ अलग से उसके साथ बिहेव किया जाता है या फैमिली में उसके साथ बिहेव किया जाता है, तो वो रेडी रहेगा कि उसका फ़र्क उसके डे टू डे लाइफ पे नहीं पड़ेगा, ना ही उसके हार्ट पर पड़ेगा एंड ना ही उसके माइंड पर पड़ेगा। और उसका हार्ट जो है, माइंड जो है हमेशा हेल्दी रहेगा। तो आई होप आप अपने बच्चे के एक हेल्दी भविष्य के लिए उसे अभी से तैयार करेंगे। उसे दूध में बॉर्नविटा के साथ साथ उसे और जो आपको उसे वैल्यूज सिखाती हैं उसमें थोड़ी सी मात्रा इस चीज़ की भी डालिए कि जो है लेट नोबडी कंट्रोल योर माइंड एंड योर हार्ट। ओके, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एंड बाय।